राजस्थान की सियासत में एक बार फिर नरेश मीणा का नाम सुर्खियों में है और इस बार वजह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पानी है। किसानों का पानी, गांव का पानी और उन लोगों का पानी जिनके लिए हर बूंद किसी खजाने से कम नहीं है। देवली उनियारा के शाला सुखपुरा गांव में मंच पर पहुंचे नरेश मीणा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। नरेश मीणा ने साफ कहा, अगर मौका मिला तो पानी के लिए भीख भी मांग लूंगा, लेकिन दो समाजों को आपस में लड़ने नहीं दूंगा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेश मीणा को भीख मांगने तक की बात कहनी पड़ी। पांचना बांध के पानी को लेकर आखिर किस पर बरसे नरेश मीणा और क्यों उन्होंने भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दे डाली, आइए समझते हैं पूरी कहानी। राजस्थान में इन दिनों पांचना बांध का पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ किसान अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच भगत सिंह सेना के प्रमुख और युवा नेता नरेश मीणा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के शाला सुखपुरा गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि कुछ नेता पांचना बांध के पानी के मुद्दे पर दो जातियों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है जो समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं। आज मुझे अवसर मिला तो पानी के लिए भीख मांग लूंगा, लेकिन समाजों को आपस में लड़ाने का काम कभी नहीं करूंगा। नरेश मीणा ने कहा कि असली लड़ाई किसानों और आम जनता के अधिकारों की है। अगर संघर्ष करना है तो राजस्थान सरकार से करना चाहिए ताकि किसानों को उसका हक मिल सके। उन्होंने साफ कहा कि पांचना बांध के ऊपर बसे इलाकों को लिफ्ट सिस्टम के जरिए पानी मिलना चाहिए और कमांड एरिया के किसानों को भी उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। नरेश मीणा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिसलपुर बांध का पानी जयपुर और अजमेर तक पहुंच रहा है, लेकिन देवली उनियारा क्षेत्र में कई गांव आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी किसी एक समाज या जाति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के किसानों और आम लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि उन्होंने मंच से भाईचारे और एकता की अपील करते हुए कहा कि समाजों को आपस में बैठकर समाधान निकालना चाहिए, न कि टकराव की राजनीति में फंसना चाहिए। इसके साथ ही नरेश मीणा ने हाड़ौती क्षेत्र की राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नेता राजनीति चला रहे हैं जिनके पास जन समर्थन नहीं है, लेकिन वे किसानों और आम लोगों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। नरेश मीणा का दावा है कि वे हाड़ौती क्षेत्र से ऐसे नेताओं के प्रभाव से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पांचना बांध का पानी आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का बड़ा मुद्दा होगा? क्या नरेश मीणा किसानों के इस आंदोलन का नया चेहरा बनकर सामने आएंगे? और क्या पानी का ये मुद्दा भजनलाल सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती बन सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि नरेश मीणा ने पानी के मुद्दे पर अपनी लड़ाई और तेज करने की संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पांचना बांध के पानी का समाधान कैसे निकलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।